और अब देखिए पॉइंट ब्लैंक शॉट्स। असम में इस साल विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर सियासत गरमाई हुई है, खासकर जब से असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया गया है। इस वीडियो में मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा को प्रतीकात्मक रूप से मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था। हेमंता के इसी पॉइंट ब्लैंक शॉट कैप्शन वाले इस वीडियो को असदुद्दीन ओवैसी ने हॉट टॉपिक बनाया हुआ है। वो कह रहे हैं कि अगर उन्होंने इस तरह का वीडियो जारी किया होता तो क्या होता, देखिए। जरा सोचिए, हेमंता की जगह ओवैसी होते तो क्या होता। जरा सोचिए, हेमंता की जगह ओवैसी के हाथ में बंदूक रहती तो क्या होता। जरा सोचिए, हेमंता की जगह ओवैसी के हाथ में बंदूक होती तो फिर निशाने पर कौन होता। और सिर्फ बयान ही नहीं, असम बीजेपी ने तो उनका एक एआई वीडियो ही सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। जरा सोचिए, ओवैसी ने ऐसा वीडियो जारी किया होता तो क्या होता। अब आप सोच रहे हैं कि आखिर हम इस बात को क्यों कह रहे हैं। जी नहीं, हम नहीं कह रहे, ये बात तो खुद असदुद्दीन ओवैसी ने कही। अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप, क्या होता पूरे देश में। ओवैसी साहब, जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा भाषणों में आग उगलते हैं, आप भी तो उगलते हैं। सब अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं। ओवैसी साहब, आपके भाषण पर मुस्लिम लड़के रिचार्ज हो जाते हैं। ठीक वैसे ही हिंदू वोटरों को रिचार्ज करने के लिए हेमंता ने यह वीडियो जारी किया। ओवैसी कोई भी बात यूं ही नहीं बोल जाते। चलिए, सबसे पहले ओवैसी साहब ने इससे आगे क्या कहा वो पहले सुन लीजिए। जो वीडियो बनाया है जिसमें वो एक बंदूक से गोली मार रहे हैं और एक मुस्लिम धर्म का आदमी बैठा हुआ है, क्लीन शॉट की आवाज आ रही है उस गोली लगने पर, और बाद में आ रहा है कि नो मर्सी। ये BNSS के 196, 353, 299, 197 का क्लियर अप्लाई होता है उसके ऊपर। अच्छा नवीन साहब, अगर मैं वो वीडियो बनाता, मान लीजिए, क्या होता बोलिए आप, क्या होता पूरे देश में। मेरे घर के सामने रोज कम से कम ANI के साथ साथ 25-30 कैमरा खड़े होते। टीवी पर रोज सुबह 9 बजे से लेके फिर 1 बजे 6। सवाल तो उनसे भी हो रहा है। नहीं, कहां सवाल हो रहा, उनसे कहां सवाल हो रहा है। हेमंता के इस वीडियो पर बवाल थमने वाला नहीं। इसका अंदाजा असम बीजेपी प्रदेश को तुरंत हो गया, इसलिए इस वीडियो को तुरंत डिलीट किया गया और बीजेपी ने पार्टी के सोशल मीडिया को कन्वीनर रॉन विकास गौरव को निकाल दिया या सस्पेंड किया गया। लेकिन जब गोली एक बार निकल जाती है तो फिर टारगेट को भेद कर ही दम लेती है। हेमंता की बंदूक से बुलेट निकल चुकी है, टारगेट फिक्स्ड है, और जब तक टारगेट को भेद नहीं देती तब तक दम भी नहीं लेती। अब वीडियो डिलीट करो, सस्पेंड करो, कुछ नहीं होने वाला। तभी तो हेमंता वीडियो पर कहते भी, भारत के इंक्लूसिविटी को, प्लुरलिज्म को देश के सामने रख रहा हूं कि ये बन सकते हैं। जनता उनको चूज करेगी, चूज बनेंगे ना, बन सकते हैं ना। मेरा ख्वाब है, मेरा ख्वाब है। क्यों नहीं हो सकता। हेमंता के टारगेट पर बांग्लादेशी मुसलमान है, लेकिन ये कौन समझता है जी? टारगेट पर दाढ़ी और टोपी है तो फिर समझने वाले तो समझ ही जाए। अब आप नाक को इधर से पकड़ें या उधर से, पकड़नी तो नाक ही है। मतलब हेमंता का बुलेट बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। तभी तो वैसी कहते हैं
चलो जेल जाने के लिए तैयार रहूंगा, क्या करूंगा। अगर मेरे बुरे ऊपर केस दिया है तो अरेस्ट कर लो, क्या आपत्ति है, मेरा कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अपना बातों में मैं हमेशा कायम रखूंगा। बांग्लादेशी का घुसपैठियों का हम खिलाफ है और खिलाफ रहेगा। बात जब हेमंता और ओवैसी की हो तो फिर पुराने बयान बिना सुनाए आपको अच्छा नहीं लगेगा और हमें लिखने में भी अटपटा लगेगा। इसलिए पहले दोनों के ये बयान सुन लीजिए। মিয়াকে কষ্ট দিব গৈছিল নহয়, গতিকে যোনে যেনেকে পাৰে মিয়া কষ্ট দিয়ক না, আপুনিও দিয়ক না। ৰিক্সাত উঠিলে 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। আৰু এইবিলাক আমাক ইস্যু বুলি কৈ কি লাভ হ'ব, আমিতো কৈয়ে আছো। हेमंत बिस्व शर्मा, ये 2 रुपए की भीख तेरे को देता हूं मैं, लेता क्या तू बोल, तू 2 रुपए का भिखारी है मेरे को, मैं जानता हूं तेरे को। तू सिर्फ इतना कम आदमी है, इतना छोटा आदमी है कि गरीब जो ऑटो चलाता 5 रुपए 4 रुपए ले कहां लेता, बोल देता हूं आके तेरे को। बंदूक, बुलेट, दाढ़ी, टोपी, बुरके वाली, सब्जी भाजी और पता नहीं क्या क्या सुनने को इस बार मिलने वाले। असम में चुनाव है, हेमंता के दिमाग में तनाव है। पिछले 5 साल में आग इतना उगले हैं कि अगर सरकार बदली तो फिर सबका हिसाब होगा। इसलिए किसी भी कीमत पर हेमंता अपना चाल चरित्र, चेहरा बदलना नहीं चाहती। यही हाल इधर भी है। ओवैसी की पूरी सियासत मुस्लिम युवाओं पर टिकी हुई। मुस्लिम युवक ओवैसी की तकरीर की कद्र करते हैं, इसलिए एक आवाज पर ओवैसी पासा पलट देने का दम रखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ओवैसी का असम के चुनाव में क्या स्टेक है। दरअसल ओवैसी की नजर बंगाल और उत्तर प्रदेश के चुनाव पर है। देखो वक्त खराब नहीं हुआ, अभी योगी बाकी था। अब आप लोग मिस्टर योगी तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो अब इसके बाद में यूपी चलते हैं और यूपी में अपनी ताकत, अपने झंडे को गाड़ते हैं और सब झंडे को वहां भी लहराएंगे। हेमंता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पॉइंट ब्लैंक शॉट्स का इतना बड़ा असर होगा। असम में हेमंता खेल करेंगे और यूपी पश्चिम बंगाल में ओवैसी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।